आप इस केस को अपनी नज़र से क्या देखते हैं? मेरे दृष्टि में यह केस परिस्थिति जन्य साक्ष्य का है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है। सिर्फ शंका के आधार पर इसमें अभियुक्तों को इन्वॉल्व किया गया है, जो कानून के नज़र में बहुत कमज़ोर माना जाएगा। क्या उसके बाद वो हत्या कर सकते हैं? ये आपके नज़र में क्या लगता है? अपेरेंटली लगता है कि वो हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में क्या आता है, न्यायालय उसी बात पर विचार करेगी। उनकी लड़की और लड़के के संबंध में अफवाह फैल रही थी, इसलिए यह मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि वह जाकर के पूछेगा, कहेगा, डांट डपट भी करेगा, लेकिन इससे हत्या का संबंध हो, यह कानून के नज़र में नहीं माना जाएगा। तो इस केस में क्या हो सकता है सर? इस केस में क्या होगा, अभी तक जो परिस्थिति बन रही है, अनुसंधान के बाद क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। अनुसंधान में कौन कौन तथ्य आते हैं, क्या क्या साक्ष्य आता है, लेकिन अभी तक जो इस केस में आया है उसके आधार पर इस केस का कोई भविष्य नहीं है कानून की दृष्टि से। नमस्कार, मैं आप तक से प्रकाश कुमार। आज मैं हूँ हाजीपुर सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी के यहाँ, और मैं इनसे बात करूँगा सोनी पंकज मर्डर केस के सारे बिंदुओं पर। तो आइए इनसे बातें करते हैं। सर, आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक्स। सर, आप इस केस को अपनी नज़र से क्या देखते हैं? मेरे दृष्टि में यह केस परिस्थिति जन्य साक्ष्य का है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है, लेकिन वह भी बहुत मजबूत एविडेंस इसमें नहीं दिखता है। सिर्फ शंका के आधार पर इसमें अभियुक्तों को इन्वॉल्व किया गया है, जो कानून के नज़र में बहुत कमज़ोर माना जाएगा। सर, इसमें क्वेश्चन उठता है सर कि इस केस में जिनको अपराधी बताया जा रहा है वो भजन कीर्तन करने उजियारपुर गए हुए थे। वो उजियारपुर शाम को 7 बजे पहुंचते हैं और वहाँ भजन कीर्तन 11:30 बजे तक करते हैं। उसके बाद वहाँ भोजन करके 12:30 बजे करीब वो वहाँ से चलते हैं, और वहाँ से उनकी घर की दूरी 45 किलोमीटर है। तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको 1.5 से पौने 2 घंटे का समय लगता है। जैसा घर वाले बताते हैं कि वो 2 बजे रात को पहुँचे। क्या उसके बाद वो हत्या कर सकते हैं? ये आपके नज़र में क्या लगता है? अपेरेंटली लगता है कि वो हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में क्या आता है, न्यायालय उसी बात पर विचार करेगी। सर, इसमें यह भी क्वेश्चन उठता है कि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आपके नज़र में यह क्या लग रहा है सर? कि चश्मदीद गवाह, हमने तो पहले ही इसका उत्तर दे दिया कि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए केस ही परिस्थिति जन साक्ष्य का बनता है। और परिस्थिति जन साक्ष्य में सभी कड़ियों को जोड़ करके उसका मजबूत साक्ष्य होने पर ही न्यायालय जो है सजा करती है, अन्यथा अभियुक्त को रिहा किया जाता है। और जमानत के मामलों में भी इस तरह के केस में न्यायालय जमानत की सुविधा अभियुक्त को प्रदान करती है। सर, इस केस में जब इन दोनों के प्रेम कहानी यानी सोनी और पंकज की प्रेम कहानी के बारे में इनके पिताजी और भाई को पता चला, तो ये दोनों आदमी हत्या से कुछ दिन पहले ये उनके घर गए थे और धमकी दिए थे। तो क्या इसमें इनको इस आधार पे अपराधी कहना जायज़ है क्या? इस आधार पर उनको इस अपराध से जोड़ना कानून की दृष्टि में सही नहीं है, इसलिए कि ये कोई साक्ष्य नहीं है। जी जी। धमकी देना अलग बात है और हत्या करना दूसरी बात है। जी। और चूँकि उनकी लड़की और लड़के के संबंध में अफवाह फैल रही थी, इसलिए यह मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि वह जाकर के पूछेगा, कहेगा, डांट डपट भी करेगा,
लेकिन इससे हत्या का संबंध हो, यह कानून के नज़र में नहीं माना जाएगा। तो इस केस में क्या हो सकता है सर? इस केस में क्या होगा, अभी तक जो परिस्थिति बन रही है, अनुसंधान के बाद क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। अनुसंधान में कौन कौन तथ्य आते हैं, क्या क्या साक्ष्य आता है, लेकिन अभी तक जो इस केस में आया है जी। उसके आधार पर इस केस का कोई भविष्य नहीं है कानून की दृष्टि से। व्यूअर्स को कुछ कहे आप? आपका एक अच्छा प्रयास है सत्य को उद्घाटित करने का, और मैं इस प्रयास की प्रशंसा करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप अपने कार्यों में उत्कृष्टता को प्राप्त हों। तो सर आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हाजीपुर के सीनियर अधिवक्ता शर्मा जी को। इसी के साथ मैं प्रकाश कुमार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।